हेलो एंड वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच है, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से लाइन बना लेंगे। तो देखिए लाइन ड्रॉ हो गई है। अब फैब्रिक की ओपन वाली साइड पे हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान आई हुक पट्टी के लिए है। इसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब सबसे ऊपर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। अब शोल्डर के नीचे ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लिया है मैंने 6.25 इंच। नीचे से भी ऐसे चेक कर लेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। नीचे भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का साइज़ जो है ये है 36 इंच। तो 36 का 1/4 लेंगे, यानी कि चौथा भाग लेंगे। तो 9 इंच मैंने लिया है और इसमें 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। नीचे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसका वेस्ट साइज़ जो है ये 32 है, यानी कि 32 इंच है। तो इसका चौथा भाग लेंगे। तो ये हमने लिया है 8 इंच और 1 इंच इसमें हम प्लेट का लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब मार्जिन से मार्जिन वाले निशान को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। ऐसे ही फिटिंग से फिटिंग वाले निशान को मिलाकर लाइन बना लेंगे। तो अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको हम शेप बना देंगे। नीचे से थोड़ा सा हमें डाउन रखना है, जैसे कि 1 सूत तक हम इसको डाउन करेंगे नीचे से और इस तरह से हम शेप बनाएंगे। तो चलिए अब हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो गले की चौड़ाई ली है मैंने, ये 3.5 इंच ली है। तो 3.5 इंच पे इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। गले की जो गहराई है ये मैंने 10 इंच ली है। 10 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और लंबाई में भी ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर हम इसे गले की शेप देंगे। तो गले की जो शेप दे रही हूँ मैं, ये 5 शेप में बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे प्लेट बनाने के लिए। इसकी जो लंबाई लेंगे ये हम 5 इंच लेंगे। दोनों पॉइंट को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब देखिए दोनों साइड इसके आधा आधा इंच इस तरह से मार्क करेंगे और इन दोनों ही निशान को ऊपर के निशान से इस तरह से मिला देंगे क्रॉस में। अब इन सभी निशानों को नीचे तक हम जोड़ देंगे इस तरह से। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वहाँ तक सभी मार्किंग को जोड़ देंगे। अब देखिए नीचे बॉटम में यहाँ पर हम आधा इंच का एक निशान लगाएंगे और जो हमने प्लेट बनाई है वहाँ तक इसे क्रॉस में जोड़ देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा गला है वहाँ पर हम 0.25 का एक निशान लगाएंगे और इस तरह से अंदर की तरफ एक लाइन बनाएंगे। इससे क्या होता है कि कंधे जो होते हैं हमारे गिरते नहीं हैं। तो सिलाई जो है हमें इसी डायरेक्शन में करनी है कंधे पर। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो दोस्तों, जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए कटिंग हमारी हो गई है। अब नीचे का जो ये पार्ट है इसे हम बाद में कट करेंगे और जो इसका नेक है इसको भी हम सिलाई करते हुए कटिंग करेंगे, अभी कटिंग नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये निशान लगाया है। इसकी जो लंबाई रखी है
ये मैंने रखी है 15.5 इंच। जैसे कि बैक पार्ट हमारा 14.5 इंच था, तो इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। इस तरह से देखिए। आप चाहें तो बैक पार्ट को इस तरह से रखकर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं इसकी अलग से मार्किंग करूँगी। तो इस तरह से कपड़े को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके नीचे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लिया है मैंने 6.25 इंच। यहाँ से भी चेक कर लेंगे एक बार। अब इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का जो साइज़ है ये 36 है। इसका हम 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। नीचे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट इसकी 32 है, इसका 4th पार्ट 8 इंच आएगा और यहाँ पे 2.5 इंच का हम डार्ट का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ऊपर और नीचे की जो निशान है इन्हें आपस में हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम बीच में एक 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे से एक सूट डाउन करते हुए इस तरह से गोलाई में मार्किंग कर देंगे। अब देखिए ब्लाउज़ का साइज़ 36 इंच है, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे एक डार्ट लगाएंगे। इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे जो निशान लगाना है ये लगाएंगे 3.5 इंच पर। अब देखिए प्रिंसेस कट की शेप बनाने के लिए यहाँ पे हम एक डार्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका निशान लगाना है 2.25 इंच पर। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब नीचे से इस निशान को टक्स पॉइंट से मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर मिलाते हुए टक्स पॉइंट पर इस तरह से शेप बनाएंगे। अब देखिए हमने जो 3.5 इंच का निशान लगाया था उससे आधा इंच बढ़ाते हुए हमें इस तरह से शेप बनानी है। इसको टक्स वाले पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। इसमें जो बीच में गैप है इसे हम कट करेंगे। तो अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की जो चौड़ाई है 3.5 इंच रखी है। इसकी जो लंबाई है ये हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। नीचे से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब देखिए इस तरह से हम नेक की शेप को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर को एक सूत के जितना डाउन करेंगे अंदर की तरफ। तो ध्यान रखिए ये नेक वाली साइड पे करना है, इससे हमारे शोल्डर गिरेंगे नहीं। यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे और इसको डार्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हम एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और कर्व स्केल की हेल्प से इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मार्किंग हमारी हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी।
फ्रंट पार्ट पे भी नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, सिलाई करते वक्त कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में जो हमने आधे इंच का निशान लगाया था उसे भी हम कट कर लेंगे तिरछे में। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, तो इसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के जो हमने अस्तर पे कटिंग करी हुई है उन पार्ट्स को इस तरह से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन देते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मार्किंग मैंने कर ली है। अब इस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से मेन फैब्रिक पे हम बैक पार्ट की मार्किंग भी कर लेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने डबल करके रखा है। अब एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्लाउज़ की फुल कटिंग हो गई है। दोस्तों वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसकी फुल वीडियो चाहते हैं स्टिचिंग की भी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए फुल स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।